मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। भरते हम शुभ संकल्पों से, भरते हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। हमारे बीच हमारे परम आदरणीय सुषमा दीदी जी पहुंच गए हैं। साकार बाबा की पालना में पलने वाली, हमारी वरिष्ठ दादियों की पालना में पलने वाली हमारी सम्माननीय आदरणीय सुषमा दीदी जी का हम अपनी तरफ से, साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग की तरफ से और हमारे आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप फूलों से भी स्वागत कर रहे दीदी, आप इस फूल को स्वीकार करेंगे? हमें बड़ी खुशी हो रही है, दीदी जी हमारे सामने पहुंच गए हैं, हमें क्लास कराएंगे। आप 50 सालों से समर्पित हैं, समर्पित रूप में सेवाएं दे रहे हैं। भारत के विभिन्न स्थानों में और विदेशों में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। जयपुर म्यूजियम सब जोन के आप इंचार्ज हैं। आपके कनेक्शन में 80 से ज्यादा सेंटर्स हैं जिनके आप कुशल रूप से संभाल रहे हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी के मैनेजमेंट कमेटी के आप मेंबर भी हैं। मधुबन के नजदीक होने के कारण मधुबन की सेवाओं में आपका सदा ही योगदान रहा है। ऐसे हमारे आदरणीय सुषमा दीदी जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आज आपका विषय है दीदी मनसा सेवा। इस विषय पर आप हमें अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे। आदरणीय सुषमा दीदी जी। थैंक यू गिरिजा बहन। दीदी 6 बजे से पौने 7 बजे तक आप क्लास कराएंगे दीदी, पौने 7 बजे तक। फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर होगा, कुछ भाई बहनों के प्रश्न हैं, उसका उत्तर हम आप देंगे। पूरा 7 बजे तक पूरा करेंगे। ओके। ओम शांति। आज बहुत ही गहरा और प्रमुख विषय रखा है, मनसा सेवा। सालों से हम ये सुनते भी आ रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं। बहुत से भाई बहने इसके प्रयोग में भी लगे रहते हैं कि मनसा सेवा करें। बाबा ने भी मनसा सेवा की बहुत महिमा की है। अनेक मुरलियों में बाबा ने मनसा सेवा का महत्व हम बच्चों को समझाया है। अंत की सेवा ही हमारी मनसा सेवा है। तो ऐसा तो लग रहा है ना सब भाई बहनों को कि अभी वो अंत का समय तो आ गया है। चारों ओर का वातावरण देखें, स्थितियां परिस्थितियां देखें,
केवल एक कोविड की बात नहीं, जहां तहां आजकल देखें प्रकृति का प्रकोप, कहीं बाढ़ है, कहीं भूचाल है, कहीं बर्फ गिर रही है, और मनुष्य मन का वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, वो तो किस कदर बढ़ा हुआ है। केवल जाति संप्रदाय की बात ही नहीं है, लेकिन आजकल तो भाई भाई परिवार में भी देखिए कितनी नफरत है। तो आज हम जो मनसा सेवा की बात करेंगे, हम सब अपने अपने मन से पूछें, क्या हम इस विषय को आज केवल सुनना चाहते हैं, या इस विषय को रियली गहराई से समझकर करना चाहते हैं। तो शायद हर मन का आवाज ये होगा, सुना तो बहुत, अब हम करना चाहते हैं। तो अब हम बाबा के बच्चों को क्या करना है इसके लिए? एक तो पहले तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है? जब से हम बाबा के बनते हैं, बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपना चार्ट रखो। हम सब चार्ट रखने में कितने अच्छे हैं वो भी हमारा अनुभव है। कभी कभी तो इतना उमंग आता है जो हम रोज चार्ट रखते हैं, फिर ढीले हो जाते हैं। लेकिन अब ये समय बीत गया, चार्ट रखने का समय बीत गया। तो आप कहेंगे फिर अब क्या करना है? अब वास्तव में एक एक सेकंड अपने संकल्पों के चार्ट को चेक करना है। ये अटेंशन चाहिए। इस समय मेरे अंदर कौन सा संकल्प आ रहा है, साथ साथ चेक करते रहिए। मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं भी चेक कर रही हूं। हो सकता है मेरे मन में ये आ रहा है अभी कि हाँ, मुझे ये मनसा का विषय कराना है, और एक तरफ आ रहा है नहीं, मुझे नहीं कराना। करण करावन हार बाबा है, वो करा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूं। और भी इसके कई प्रकार हो सकते हैं। टाइम कितना है? अच्छा, इतने से समय में हो जाएगा। कितने भाई बहन जुड़े हैं? अनेक संकल्प हो सकते हैं। लेकिन क्या मेरा संकल्प समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प है? हर घड़ी मेरे संकल्प श्रेष्ठ संकल्प चाहिए। दूसरी बात, केवल 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा शुभ भावना की बात नहीं है कि भाई मैं तो रोज सवेरे 2 घंटा शुभ भावना का दान देती हूं, फिर 22 घंटा मैं क्या करती हूं? मुझे स्वयं को शुभ भावना का स्वरूप बना लेना है। मैं शुभ भावना का एक फाउंटेन हूं, शुभ भावना की नदी हूं। संकल्पों का महत्व तो दुनिया में भी बहुत कहा गया है। अनेक धर्मों में अनेक ऋषि मुनियों ने, और अनेक जो संप्रदाय के गुरु हुए उन्होंने भी कहा है। महात्मा गांधी भी हर संडे को मौन रखते थे। मेरे संकल्प हर घड़ी श्रेष्ठ हैं। संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो भावना शुभ भावना होगी। 1 घंटा 2 घंटा तो मैंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, बाबा के पास हूं, परम धाम में हूं, वो वाह वाह वाह, सबको, सृष्टि को, मनुष्य आत्माओं को, प्रकृति को योगदान दिया। राइट है, गलत नहीं है।
फिर मेरा सारा दिन संकल्पों का चार्ट क्या है? मैंने सवेरे दान दिया, मुरली सुनी, पॉइंट लिखा, थोड़ा योग भी किया, फिर चाय नाश्ता किया, फिर उसके बाद लग गए अपना वही ईमेल, अपना वही व्हाट्सएप। मैंने देखा है अधिकतर हम ब्राह्मणों का समय व्हाट्सएप ईमेल में बहुत जाता है। अगर हमारा समय ये डिजिटल्स में जा रहा है, स्वयं ही आप विचार कीजिए, अपने आप को जस्टिफाई कीजिए। क्या हमारे संकल्प श्रेष्ठ हो सकते हैं? ऐसा नहीं श्रेष्ठ नहीं होंगे, होंगे, लेकिन वो जो वेस्ट का खाता जा रहा है उसका क्या होगा? बाबा की एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है कि कई बार बच्चे कहते हैं कि हमें तो कोई भी संकल्प इस समय नहीं आ रहा है। बच्चे आ तो नहीं रहा है, व्यर्थ भी नहीं आ रहा है, लेकिन समर्थ भी नहीं आ रहा है, तो क्या जमा हुआ? बचत का खाता जमा हुआ? तो जमा तो नहीं हुआ ना। श्रेष्ठ संकल्प शुभ भावना तब होगी जब संकल्प श्रेष्ठ होगा तो भावना शुभ होगी। श्रेष्ठ संकल्प होगा तो हमारा मन बुद्धि अपने आप एकाग्र होगा। एकाग्र करना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा एकाग्र, मैं अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर रही हूं। अभी मैं बाबा के सामने अच्छा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा परम धाम में बैठी, मेरा मन बुद्धि स्वतः ही एकाग्र रहेगा। अगर मेरे संकल्प श्रेष्ठ हैं, भावनाएं शुभ हैं, मन और बुद्धि स्वतः ही एकाग्र रहेगा। तो जब संकल्पों पर फुल अटेंशन है तो मेरा समय कैसा होगा? स्वतः ही मेरा जो समय है वह सफल होगा। समय को मुझे गिनना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, अरे अभी कितना बजा है, अरे अभी 1 घंटा तो मेरा यूं ही चला गया, आज व्हाट्सएप देखने में ही चला गया, मैसेज देखने में ही चला गया। अभी हम बाबा के बच्चों को इन चीजों से ऊपर उठना है। इसका मतलब ये नहीं मुझे ईमेल नहीं, जो काम का है देखा बस, फिर हम और आगे पीछे ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं। कितना टाइम जाता है, एक बार देखना शुरू कर दो। आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लीजिए। बहुत से भाई बहन कहते हैं अच्छा बहन जी हम और तो कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन हम क्लासेस सुनते हैं। सुन रहे हैं, कानों में आवाज जा रहा है, अभी भी मेरा आवाज आपके कानों में आ रहा है। बुरा ना माने, चेक करें सारे शब्द मेरे अंदर जा रहे हैं, या कोई शब्द अच्छा, हाँ ये पॉइंट बहुत अच्छा है, और कोई दूसरा शब्द, अरे ये बात ठीक नहीं है। लेकिन जो बात मैं सुन रही हूं, सुन रहा हूं, क्या मैं उसके भाव को कैच कर पा रही हूं? इतनी एकाग्रता है। जब संकल्पों पर अटेंशन होगा, संकल्पों का चार्ट होगा। वर्तमान में संकल्पों का चार्ट लिखने की बात नहीं है, हर घड़ी मेरा संकल्प कौन सा चल रहा है, मैं क्या कर रही हूं। खाली बैठी हूं तो जरूर इधर उधर के व्यर्थ संकल्प आएंगे, टाइम इधर उधर जाएगा। कोई अखबार पढ़ने में भी बिता रहे हैं, कोई कहते हैं अच्छा हम तो फिर लिटरेचर पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी मनसा सेवा की तैयारी के लिए हमें प्रतिदिन अधिक से अधिक समय बाबा के महावाक्य कहें, मुरलियां कहें, इनको पढ़ने में बिताना चाहिए।
चाहे साकार मुरली पढ़े, चाहे अव्यक्त पढ़े, हर घड़ी मेरे मन बुद्धि में वो फीड हो। बाबा ने अभी कहा मुझे याद करो, किस रेफरेंस में कहा? अभी बाबा ने कहा बच्चे आज की मुरली में कहा मुझे याद करो। क्यों करो? मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूं। मुझे याद करो। क्यों करो? तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मुझे याद करो, तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो कई बार जब कहते हैं ना मुरली रिपीट करो, तो कहते हैं आज बाबा ने मुरली में ना याद पर बहुत जोर दिया है। आज बाबा ने आत्म अभिमानी बनने पर बहुत जोर दिया है। लेकिन बाबा ने कैसे उस बात को हमें समझाया है, किस रेफरेंस से समझाया है, वो हमें याद नहीं रहता, क्योंकि हमारा संकल्पों पर अटेंशन ही नहीं है। बस सुन रहे हैं, आवाज मेरे कानों में जा रहा है। तो केवल आवाज सुनने के अभ्यासी नहीं बनना है, मुरली पढ़नी है। और केवल आप एक ही शब्द पढ़ लीजिए। बाबा की मुरली ऊपर सबसे पहले सार आता है, मीठे बच्चे। बस यहीं रुक जाइए, मीठे बच्चे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, किसको कहा है? मुझ आत्मा को कहा है मीठे बच्चे। मैं मीठी हूं। हो सकता है मैं अभी अभी आई, कुछ काम गलत हो गया, मैं किसी को डांट के आई हूं, तुम ठीक नहीं करते हो, तुम्हें समझ नहीं है, और फिर मैं यहां बैठी हूं। तो मेरे अंदर तो बहुत कसैलापन है इस समय, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूं अंदर में। तो अब मुझे कहेंगे बहन जी मनसा सेवा करें, हमें आप कमेंट्री से योग कराएं मनसा सेवा का। तो मेरे अंदर तो अभी कसैलापन, कड़वाहट है। ये कैसी भाई है, कैसा बहन है, कैसे चलते हैं। और अंदर से और ऊपर से मैं कहूंगी मैं शुद्ध आत्मा। देखिए कैसा हमारा डुप्लीकेट लाइफ है। मीठे बच्चे, हमारा फुल अटेंशन सारा दिन रहे, मैं बाबा का मीठा बच्चा बन के रहा। मेरा देखना, मेरा बोलना। तो मनसा सेवा के लिए हमारा मन बहुत शुद्ध, हमारे संकल्प बहुत शुद्ध चाहिए, बहुत मीठे संकल्प चाहिए। दूसरी बात है हमारी वाणी, बोल। बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया, और उसको हमने केवल एक स्लोगन, एक नारे की तरह यूज किया। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अब जब आप तीनों शब्द सुनेंगे या अपने मन में जरा कह के देखिए, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हम तीनों काम नहीं करते हैं, बुरा नहीं मानना, वास्तविकता यही है। ना हम कम बोलते हैं, ना धीरे बोलते हैं, ना मीठा बोलते हैं। क्या विचार है सबका? अब जो संकल्प है वही मेरी वाणी है, वही मेरा बोल है। और हम कहते हैं, कोई सामने आता है, कहते हैं अजी कुछ तो बोलो, बोलो तो सही, आप तो एकदम चुप हो, बोलो। दोनों को अलग अलग कर दो, बोलो। जो बोएंगे वो लेंगे। मेरा बोल कैसा है? और आजकल तो माया को मालूम है ना, बाबा ने एक मुरली में कहा था, माया भी जानती है ब्राह्मणों को क्या क्या प्रिय है। फिर माया उसी रूप में आती है। ब्राह्मणों को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ब्राह्मणों को क्या चाहिए? ज्ञान चर्चा चाहिए। तो अब देखो सबके हाथ में मोबाइल। कम बोलो, धीरे बोलो।
सारा दिन मोबाइल पे हम लगे रहते हैं, कभी किसी से बात, कभी किसी से बात। हम नहीं करेंगे, कोई दूसरा हमारे से करेगा। सारा समय हमारा कितना बोलने में जाता है। आप कभी ये एक प्रयोग करके देखें। कई बार मैं ये बात कहती हूँ, एक टारगेट बनाएं। मुझे आज सारे दिन में केवल 10 शब्द या 20 शब्द बोलने हैं, बस। हम लोग जब शुरू शुरू में ज्ञान में आए, मधुबन में आते थे, तो हमारे मधुबन में इशारों की भाषा होती थी। मान लीजिए मैं यहां खड़ी हूं, पांडव भवन में मान लो वो जो ऑफिस है हमारा, जहां दीदी का भी कमरा है, हम वहां खड़े हैं और वहां गेट के पास कोई जा रहा है, उसको बुलाना है। कैसे बुलाएंगे? ऐसे आवाज नहीं लगाएंगे कि फलाना, ऐसे नहीं चिल्लाते थे। बस थोड़ी हाथ से यूं ताली बजाते, यूं यूं। अपने आप जाने वाला पीछे मुड़ के देखता है, उसको फिर ऐसे ऐसे कहते थे। और जब हम मधुबन में जाते थे, ट्रेन से उतरते थे, उन दिनों तो अपनी इतनी बसेस भी नहीं थी, टैक्सीज में जाने का भी इतना फैशन नहीं था, तो नीचे गवर्नमेंट की बसों में जैसे ही हम बैठते थे, भूरी दादी थी हमारी एक, जो हम सबको पार्टीज को रिसीव करने आती थी। हम लोग बस में अपना सामान रखते थे, बैठते थे। उसके बाद एक पन्ना होता था जो भूरी दादी पढ़ के सुनाती थी, जो बड़ी दीदी जी भेजती थी। अब ये दीदी जी का दिन भी गया है, 2 दिन पहले। तो उसमें लिखा होता था, मधुबन आजकल एकदम अव्यक्त वतन है, आप मधुबन में आएंगे, आप भी साइलेंस में रहेंगे, आवाज नहीं करना है, फरिश्ता बन के चलना है, इशारे से बात करनी है। मैं भी जरा दिन भर में एक टारगेट बना के चलूं, आज मुझे सारे दिन में केवल 20 शब्द बोलने हैं। अब देखिए, आपको हंसी आएगी। मान लीजिए आपने मुझे फोन किया और मैं कहती हूं, हेलो, कैसे हैं आप? कितने शब्द गए? हेलो, कैसे हैं आप? 4 शब्द गए। 20 बोलने हैं तो 4 गए, 16 बच गए। अभी सारा दिन मुझे काम करना है 16 शब्दों से। क्या हम कम से कम बोलकर, चाहे फोन भी अटेंड करना है, आपने फोन किया, जी, दूसरा अपनी बात कहे। सामने भी जो हैं, इशारे से हम एक दूसरे की बात लंबा 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 बोलते रहते। हम अपना लक्ष्य बनाएं। मेरी वाणी, कितना बच्चा जो है ना बोलना सीखता है। मैंने देखा यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 4-5 साल तक तो बच्चा बोलना ही सीखता है, पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकता है, शब्द बोलता है। भूख, रोटी, पूरा बोलने में तो शायद 4-5 साल लगा देता है कि मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूं। लेकिन 4 साल के बाद जो बोलना शुरू करते हैं, तो जीवन भर बोलते ही रहते हैं, कभी शांत तो हम होते ही नहीं। तो मनसा सेवा के लिए मेरा वाणी, यूं तो बोल पर जब बहुत से मैनेजमेंट के भाई बहने, बहुत से विंग वाले भाषण करते हैं, कितने प्रकार के बोल सुनाते हैं। सार्थक और निरर्थक तो है ही है, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव कितने बोल हैं। प्रेरणादायी बोल हैं, उमंग उत्साह के बोल हैं, आशीर्वाद, वरदानी बोल, शुभ बोल, कितने लिस्ट निकालते हैं। लेकिन अब हमें इन शब्दों से पार जाना है। बाबा की एक अव्यक्त मुरली है, उसमें बाबा ने कहा है कि बच्चे, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, उसको चाहे अंतिम लक्ष्य कहें, वो है फरिश्ता बनना। और फरिश्ता माना लाइट। मैं एकदम लाइट हूं, लाइट के कार्ब में हूं। और बोलो भी ऐसे
जिसमें बाबा ने उदाहरण दिया हुआ है। मैंने जब वो मुरली पढ़ी तो मेरे को भी उस समय फ्लैश हुआ कि हाँ, हमने कभी इस पर विचार नहीं किया। बाबा ने कहा, वो दिखाते हैं ना, कंस ने जब श्री कृष्ण के साथ अदला बदली हुई, वो दूसरे की बेटी की और कृष्ण की, तो कंस को मालूम पड़ा कि देवकी को बेटी पैदा हुई है, तो वो तो हर बच्चे को मार देता था, क्योंकि उसको मालूम था देवकी का जो बच्चा होगा वो ही मेरा मृत्यु है, काल है। तो वो उस लड़की को जैसे ही धरती पर पटकता है, मारता है, तो शास्त्रों में भी है, उस समय लाइट ही लाइट हो जाती है और उसको आवाज आती है कि तुम्हारे मारने वाला पैदा हो चुका है। तो बाबा ने उस मुरली में कहा है कि बच्चे वो देखो, उसका भी वो कुमारी को मार देता है, लेकिन उसको ये आकाशवाणी होती है। हम भी ऐसा अभ्यास करें। बाबा ने कहा, बच्चे तुम ऐसा अभ्यास करो, जहां जरूरी है वहां बोलें, लेकिन दूसरे को महसूस हो कि ये यहां से नहीं बोल रहे हैं, आकाशवाणी हुई है, लाइट ही लाइट है। साकार का भी बाबा ने उदाहरण दिया। बच्चे साकार में सुना, शॉर्ट में सुनते थे साकार बाबा, सुना और डायरेक्शन दिया, और फिर तीसरा फिर चले गए अपनी उसी स्थिति में। तो मनसा सेवा के लिए 1 घंटे 4 घंटे की बात नहीं है। अभी हमें यह अभ्यास करना होगा, यह स्वरूप बनना है। हम वाणी से परे हैं। जो पुराने पुराने भाई बहन आज यहाँ जुड़े हुए होंगे उनको याद होगा, बहुत साल पहले एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, मधुबन में मेडिटेशन हॉल में, कि बच्चों को मौन रखना चाहिए। तो कई भाई बहनों ने पूरा साल भर हर सोमवार का मौन रखा था। सबने अपनी अपनी सुविधा अनुसार दिन फिक्स किया था कि मैं सोमवार को या संडे को मौन रखूंगा या रखूंगी। अब हम अगर कहते हैं ब्राह्मणों को कि आज हम सब मौन में रहेंगे, तो जिसको रियल मौन कहते हैं वो नहीं हम रखते हैं। बस मौन माना ऐसा नहीं है फिर कोई इशारे से बोलेंगे, ऐसे ऐसे करें। मौन का मतलब है अंतर्मुखी, जो बाबा कह रहे हैं। बाबा ने उस मुरली में कहा है, आप बोलो ऐसा लगे ये आकाशवाणी करके कोई चले गए फरिश्ते थे। तो हमारी मनसा सेवा तब होगी जब हमारी ये वाणी का संयम, डिसिप्लिन, सेल्फ इम्पोज्ड होगा। ऐसे नहीं, अरे आज तो दीदी ने कहा मौन में रहना है, फिर पहले तो हम दो बात कर रहे थे आपस में, फिर देखा अचानक दीदी आ गई, कोई बड़े भाई आ गए, अरे शांत रहो। डर के मारे मौन में नहीं रहना है, स्वाभाविक। योगी का तो जीवन संयमित होता है। आप इसको संयम कहें, डिसिप्लिन कहें, अनुशासन कहें, नियम कहें, मर्यादा कहें, जो चाहे कहें। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वहां डिसिप्लिन है, गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर्स हैं। घर में रहते हैं तो मर्यादा है, योगी जीवन है तो संयम है। तो मेरी वाणी संयमित हो, संयम में सब कुछ आ जाता है। कम शब्द, सार गर्भित शब्द, धीरे। आप देखिए योग में हम बैठते हैं, हमें क्या महसूस होता है? आधा घंटा 1 घंटा योग में
अगर हमारा अच्छा योग लगता है, कहते हैं आज तो बहुत अच्छा योग, एकदम दिमाग शांत, एकदम आज तो बस आनंद आ गया, एकदम ब्रेन मेरा फ्रेश हो गया। तो विचार करें हम, क्या मैंने अपने आप को इतना तपाया है? मनसा सेवा तब होगी जब हम रियली तपस्वी बनेंगे। तो तप माना 2 घंटे 4 घंटे का योग नहीं है, जीवन तपस्वी, हर घड़ी अपने पर अटेंशन, नेचुरल योगी, नेचुरल तपस्वी। तो पहला हुआ संकल्प और समय, दूसरा हुआ वाणी। वाणी मस्ट है। अगर हमारी वाणी में सुधार नहीं हुआ, योगी वाणी नहीं है। हमारी दीदी दादियां कैसे बोलती थी? अव्यक्त बाबा को तो बहुत से भाई बहनों ने देखा है, बाबा कैसे बात करते थे। अव्यक्त बाबा भी हंसते थे, बच्चों को हंसाते थे। कैसे हंसते हंसाते थे। साकार में भी मम्मा बाबा हंसते हंसाते थे। और तीसरी बात है, तो ये फर्स्ट जिसको मैंने तीसरे नंबर में लिया है, लेकिन मनसा का सब्जेक्ट है इसलिए ये तीसरे पर आ गया। मेरी पवित्रता। हमारा कोई भी कंपैरिजन उस पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया की बातों से नहीं होना चाहिए। हम कई बार कह देते हैं, आप देखिए वो दुनिया में भी ऐसा करते हैं, आप फलाने उसमें। अरे हम सत्युगी आत्माएं, देवता बनने वाले, अभी हम फरिश्ता बन रहे हैं। मैं फरिश्ता बनने वाली आत्मा, फरिश्ता बनने वाली आत्मा। मेरी तुलना उस कलयुगी दुनिया से नहीं हो सकती। हमारा पुरुषार्थ कलयुगी दुनिया से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हमारी मर्यादा, हमारी रस्म रिवाज कलयुगी दुनिया से कंपेयर नहीं हो सकती। हमारी पवित्रता बहुत ऊंची है। बाबा ने हमेशा कहा, बच्चे साधु सन्यासियों से भी आप ऊंचे हैं। वो तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। हमारी तो अंदर संकल्पों से, भावों से हमारी पवित्रता। तभी तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारी दृष्टि आत्मिक दृष्टि। साधु सन्यासी पवित्र रहते हैं, क्या वो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं? रूहानी दृष्टि, मीठी दृष्टि। हमारे यहाँ तो योग का महत्व भी क्या है। योग में बैठेंगे, सामने योग कराने वाला दृष्टि देता है। हम आपस में, जब हम लोग शुरू शुरू में ज्ञान में आए, मुझे याद है हम लोग 1957-58 में ज्ञान में आए। छोटे छोटे बच्चे थे, लौकिक माँ बाप के साथ आ गए। उस समय हमारे यहाँ ओम शांति शब्द का कोई संबोधन नहीं था। जब हम आपस में मिलते थे, सेंटर्स पर जाते थे, और उस समय हमारी जो बहनें थी, माना बड़ी बहनें जिन्हें हम आज दादियां कहते आए हैं, हमारी मनोहर दादी, ध्यानी दादी, हम जाते थे ना तो इनके आगे जाके ऐसे खड़े हो जाते थे, दृष्टि देते थे, ऐसे 2-3 मिनट ऐसे दृष्टि देंगे। ओम शांति का शब्द तो बहुत बाद में निकला है। तो हमारे यहाँ तो दृष्टि का इतना महत्व है।
बाबा की दृष्टि लेने के लिए हम कितना तरसते रहे। अव्यक्त, बस दृष्टि मिल जाए, बस दृष्टि मिल जाए। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, बच्चे अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा से वहां कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं। आप जितनी चाहो दृष्टि लो, चलते फिरते दृष्टि लो, चलो ऐसे। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, मैं बाबा के साथ चल रही हूं, मुझे कोई नहीं हटा सकता। साकार में तो बाबा थे, मान लो मैंने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है, फिर दूसरा कोई पीछे से धीरे से इशारा करेगा, हाँ ऐसे करके, तुम अभी हटो ना, बहुत देर से बाबा से चल रही हो, वो कोशिश करेगा बाबा का हाथ पकड़ने का। अब यहां तो कोई सीमा ही नहीं है, मैं आपसे बात भी कर रही हूं, मैं बाबा से दृष्टि भी ले रही हूं। ये तो मेरी कैचिंग पावर कितनी है। लो दृष्टि बाबा से जितनी लेनी है। तो मनसा सेवा के लिए हमारी पवित्रता बहुत गहरी होनी चाहिए। हमारे अंदर हर घड़ी पवित्रता की फीलिंग रहनी चाहिए। हम बाबा के एकदम पवित्र बच्चे हैं। हम सब इस राह कहें, इस पुरुषार्थ से कहें, गुजर रहे हैं, पल पल अनुभव करते हैं। हम कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, बाबा के बच्चे पवित्र हैं। कई बार जो लोग परिवारों में रहते हैं, उनके जो दूसरे लोग हैं ज्ञान में नहीं चलते, वो कहते हैं बहन जी ये तो ठीक है आप लोग पवित्र रहते हैं, ये हमारे परिवार में से हमारा भाई बाप माँ ज्ञान में आते हैं, पर आप इनका गुस्सा तो देखो कितना है। क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। तो मनसा सेवा वो आत्माएं कर पाएंगी जो निरंतर अभ्यासी है। मनसा सेवा 1 घंटा 2 घंटे का कोई काम नहीं है। निरंतर अपने कोई ना कोई प्रकार के अभ्यास में, जिसमें बाबा की मुरलियों में अनेक प्रकार के अभ्यास बताए हैं। मैं बिंदु हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं लाइट के कार्ब में हूं। हमें जो अभ्यास अच्छा लगे निरंतर उसके अभ्यासी रहे, तब हम मनसा सेवा कर सकते हैं। और जहां तक मैं महसूस करती हूँ, इसमें हमारी वाणी का बहुत बड़ा रोल है। हम कह देते हैं दिव्य गुणों को धारण करने का चित्र भी दिखाते हैं। तना कौन सा है? अंतर्मुखता, अंतर्मुखी। हम दूसरों को क्लासेस कराते हैं, आपस में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, अंतर्मुखी रहना चाहिए। भोजन जो है बाबा की याद में खाना चाहिए। चलो आप परिवार में रहते होंगे, घर में रहते होंगे, वहां 1-2 ज्ञान में चलते हैं, 1-2 नहीं चलते हैं, तो शायद कुछ बोलते हैं, पूछते हैं, हम बोल लेते हैं। पर आप जरा देखिए, आपको हंसी आएगी। हम मधुबन में आते हैं या अपनी किसी मीटिंग में जाते हैं, अब वहां हम सब बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। क्या हम मौन में बैठ के भोजन खाते हैं? बाबा की याद में बैठ, वहां भी हम बातें करते रहते हैं। घर में तो चलो मेरे परिवार, मैं अकेली ज्ञान में आती हूँ, परिवार वाले नहीं है, वो कुछ ना कुछ पूछते हैं, कहते हैं, जवाब देना पड़ता है। जब हम सारे ब्राह्मण हैं, फिर हम मौन में क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। तो मनसा सेवा के लिए केवल अभ्यासी नहीं, लेकिन जबरदस्त अभ्यासी। मनसा सेवा के लिए जबरदस्त अध्ययन, बाबा की मुरलियों में मस्त रहे, अंतर्मुखी रहे। तो मैं मनसा सेवा का स्वरूप बन जाऊं। हमने शुरू शुरू में देखा
अंत तक भी देखा, आप सबको भी अनुभव होगा। जब शुरू शुरू में बहनें सेवाओं पर आई तो सारे लोग यही कहते थे, ब्रह्मा कुमारियों की आंखों में जादू है। एक तो हमारी सिंधी बहनें थी, सिंधी दादियां, वो आंखों में मोटा मोटा काजल लगाती थी, तो इसलिए भी लोगों को लगता था कोई जादू है। लेकिन इन्होंने जो 14 साल अभ्यास किया था, बस मैं आत्मा हूं। हमें हमेशा दादियों ने सुनाया, कुंज दादी, हमारी रतन मोहिनी दादी जी हमेशा कहते, बाबा मुरली के बाद कराची में क्लिफ्टन पर ले जाते थे और अभ्यास हम ऐसे करते थे बस, और आंख झपकनी नहीं चाहिए। तो आजकल तो मैं कई बार हंस देती हूँ, योग कराने वाले और करने वाले दोनों ही आंख बंद करके बैठ जाते हैं, ना कोई दृष्टि देता है ना लेता है, और आगे हम ऐसे आंखें खोल के आज भी ऐसे बैठते हैं। तो ये जो हमारा अंतर्मुखी का एक निरंतर गहरा अभ्यास और अध्ययन, दोनों चीजें चाहिए। तो हम एक मनसा सेवा के स्वरूप, जैसे हमारी दादियां शुरू में आई ना, इनके चेहरे, इनके नैन एकदम ऐसे, क्योंकि ये ऐसे 14 बरस इन्होंने तपस्या की, इनकी आंखें आप देखते हैरान होते थे, इतनी स्थिर, एकदम ऐसे बैठते थे। मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी एकदम ऐसा। तो मनसा सेवा का जो विषय है, ये गहन अभ्यास और अध्ययन का विषय है। तो अब मेरा समय भी हो गया है, आप अब जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। ओम शांति। जो भी ओम पूछ, शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी आपका। और भाई, किसी भाई बहनों को अगर कोई प्रश्न हो तो दीदी जी से पूछ सकते हैं। बताइए, अपना अनम्यूट करके बोलेंगे, जल्दी बोलिए। किसी के कोई मन में कोई प्रश्न हो मनसा सेवा के ऊपर? कोई बोल नहीं रहे हैं। कोई प्रश्न है ही नहीं। मैं समझती हूँ कि दीदी आपने सबको प्रश्न से परे कर दिया, प्रसन्नचित्त कर दिया, सबको आ गया। क्योंकि जैसे आपने कहा कि वाणी की संयम, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वाणी की संयम में मतलब हमें एक 20 बोलने हैं, उसमें हमें इतना ध्यान रखना। तो दीदी मैं समझती हूँ कि आप थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं 5 मिनट, कि वाणी को और कैसे हम संयम रखें, कि इसकी गहराई बहुत है। मैं समझती हूँ कि मनसा सेवा के लिए वाणी का बहुत बड़ा रोल है, संकल्पों का भी रोल है, लेकिन वाणी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो थोड़ा सा इसकी गहराई में 5 मिनट हमें बता सकते हैं? अच्छा। हमारी वाणी और संकल्प दोनों का गहरा संबंध है। आजकल आप सब भाई बहने कंप्यूटर पर काम करने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो फीड करते हैं ना, वही प्रिंट आउट आता है। वाणी क्या है? वाणी क्या है? ये मेरे संकल्पों का प्रिंट आउट है। मेरे अंदर क्या चल रहा है? अब मैंने जैसे कहा ना, अभी मान लो किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, अब मेरी कोई सहेली मिली, कोई बड़ा भाई बहन मिला, वो कहेंगे कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप देखिए ना ये पुराना, ये फलाना जो है पुराना भाई बहन, इसको इतने भी मैनर्स नहीं है। अब क्योंकि मेरे अंदर वो हलचल मची हुई है, इसने मेरी इंसल्ट कर दी, मैं जब तक 10 को सुना ना दूं तो मेरी वाणी स्टॉप ही नहीं हो रही है। और बाबा ने क्या कहा है, बाबा का डायरेक्शन है, अब ये है अध्ययन और अभ्यास। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। अच्छा, उसने इंसल्ट की, ये उसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव तो नहीं है ना, तो मैं क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ? मुझे नहीं डिस्टर्ब होना है, मुझे शांत रहना है।
मैं तो शांत स्वरूप हूं ना। तो अपनी वाणी को सुधारने की ये विधि है। ऐसे नहीं मैं 10 को जाके सुना रही हूं, फिर मैं क्या सोचती हूँ, इसने इंसल्ट किया ना, अब मैं शायद 10 को सुना के उसकी इंसल्ट कर रही हूँ। उसमें 2-4 मुझे ऐसे साथी भी मिल जाएंगे, कहेंगे अरे वो फलाना तो है ही ऐसा, अरे छोड़ ना ये ऐसा ही है। तो एक बाबा की मुरली है जिसमें बाबा ने कहा, बच्चे वाणी से तुम बच्चे बहुत पाप करते हो। पुण्य कमाने की विधि ये वाणी है। दान पुण्य दान करना आसान है, पैसे का दान, अन्न का दान, वस्त्र दान, धातु दान, बहुत दान कर सकते हैं। लेकिन पुण्य, पुण्य कहा गया, पुण्य कर्म, किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, कुछ होता है, कहते हैं जी ये तो आपके पुण्यों का, पुण्य कर्मों का प्रताप है। आपने कोई पुण्य कर्म किए, आप यहां बच गए। तो पुण्य कर्म बोल कर्म है, हमारा जमा ही तब होगा, हमारा योग ही तब लगेगा जब हमारी वाणी संयमित होगी। हमें बस वही बोलना है जो बाबा कहते हैं, दूसरी कोई बात बोलनी नहीं है। हमने तो मम्मा बाबा को देखा, आप लोगों ने भी सुना हुआ होगा कि मम्मा बस कोई बात बाबा कहते थे तो मम्मा कहती थी जी बाबा। हाँ जी भी नहीं, हाँ जी 2 शब्द हो गए, हाँ और जी। मम्मा एक ही शब्द, जी बाबा। ऐसी सार गर्भित हमारी, बाबा ने जो कह दिया मम्मा कहती थी जी बाबा। मनोहर दादी सुनाया करती थी कि मम्मा कहती थी ऐसा ग्रुप बनाओ बहनों का, बाबा जो कहे वो करने को तैयार रहे। और बाबा जब कहे तो ये नहीं कहना कि बाबा मुझे तो ये आता नहीं, नहीं कहो जी बाबा, पहले आप तैयार हो जाओ। फिर अगर कोई मदद चाहिए, कुछ चाहिए, फिर थोड़ा बाबा से, बाबा ऐसे करें ये ठीक है, तो बाबा आपको शक्ति देगा। तो मम्मा ने ये सिखाया, क्यों क्या तो करना। आजकल तो इतना क्यों क्या है बात नहीं पूछो, इतना विस्तार है बात नहीं पूछो। इसलिए अपने आप को जी बाबा में हम अभ्यासी बनाए, जो बाबा कह रहे हैं जी बाबा। मम्मा हमेशा कहती थी मनन चिंतन करो, लेकिन मनन विचार सागर मंथन करते हुए उसके जंगल में मत चले जाओ। अर्थात बाबा ने जो कहा है उसको महसूस करो। लेकिन हम क्या करते हैं, वैसा महसूस करें ना करें, अपना कुछ देह अभिमान में रहते हैं। तो मुझे लाइट बनने का अभ्यास करना है ना, तो बस मैं हूं ही लाइट, ज्योति बिंदु हूं, लाइट के कार्ब में हूं। जितना लाइट के कार्ब में रहेंगे हमारी भाषा अपने आप संयमित हो जाएगी। ठीक है गिरिजा बहन? हाँ जी दीदी, बहुत बहुत थैंक्स दीदी, बहुत सुंदर मनसा सेवा के लिए आपने बताया, क्योंकि इस समय मनसा सेवा ही वो सेवा हो सकती है जो होलसेल सेवा है, जो ज्यादा कम मेहनत ज्यादा प्राप्ति। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें एक्सप्लेन किया, समझाया, लाभ हुआ। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स दीदी। फिर हम आपसे सेवा लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम थैंक यू दीदी। योग करेंगे 5 मिनट। हाँ जी, अभी हम 5 मिनट योग करते हैं। योग करेंगे, हमारे यहाँ भी अभी योग चालू हो जाएगा। जो जुड़े रहना चाहें वो जुड़े रह हाँ सकते हैं, कमेंट्री से योग चलेगा। चलिए, ओम शांति।
के फरिश्ते आत्म पंछी, बन के फरिश्ते आत्म पंछी, उड़ चले वतन में। तन का रिंचक भान भी नहीं, तन का रिंचक भान भी नहीं, अब तो अपने मन में। बन के फरिश्ते आत्म पंछी। खींच रहा है प्यार प्रभु का हर पल उनकी ओर, हर पल उनकी ओर। कानों में गूंजे आओ बच्चों, नाच उठे मन मोर, नाच उठे मन मोर। मधुर मिलन ये होता रहे बस, मधुर मिलन ये होता रहे बस, अपने इस जीवन में। बन के फरिश्ते आत्म पंछी। कहने को कुछ और नहीं बस, सब कुछ हम है पाए, सब कुछ हम है पाए। बन गए हर पल है सुहाने, हम पे प्रभु के साए, हम पे प्रभु के साए। हाथ में देकर हाथ प्रभु के, हाथ में देकर हाथ प्रभु के, पाए सुख सघन है। बन के फरिश्ते आत्म पंछी, उड़ चले वतन में। तन का रिंचक भान भी नहीं, तन का रिंचक भान भी नहीं, अब तो अपने मन में। बन के फरिश्ते आत्म पंछी।